बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है केमिकल कंट्रोल के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने फ़िज़िकल कंट्रोल के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर को बचा सकें, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सकें, ताकि हम अपने फूड को बचा सकें। तो बच्चे, आज के लेक्चर में हमने बात करनी है कि हम केमिकल्स के ज़रिए किस तरह बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चे, इसमें हमने 3 पॉइंट का जिक्र किया है। पहला पॉइंट हमारे पास है एंटीसेप्टिक, दूसरे पॉइंट में हमने बात की है डिसइंफेक्टेंट और तीसरा पॉइंट हमारे पास केमोथेराप्यूटिक। तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये तीनों प्रोसेस एक्चुअली एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हमारे पास एंटीसेप्टिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। तो केमिकली सब्सटेंस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू, कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसको लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल किया जाए, ऐसे को हम नाम देते हैं एंटीसेप्टिक। कि वो केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे, आप अपने हाथ धोते हो, तो खाना खाने से पहले आप अपने हाथ धोते हो, तो इसमें क्या है कि आप लिविंग सरफेस या जानदार की जो सतह होती है उसके ऊपर उस केमिकल को यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए वर्ड यहाँ लिखा हुआ है लिविंग टिश्यू। और उसके लिए हम जिनको यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पर, वो है सोप, जैसे कि पायोडीन। तो अक्सर सोप ऐसे होते हैं जो कंपनीज दावा करती हैं कि हमारा जो सोप है वो एंटी बैक्टीरियल है। तो बच्चे, हम एंटी बैक्टीरियल सोप को यूज़ करते हैं किसके लिए? बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसी तरह जब कोई ज़ख़म हो जाता है तो उसके ऊपर हम पायोडीन लगा देते हैं, तो वो भी बच्चे क्या है कि एक एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा कुछ लिक्विड मटेरियल भी होते हैं जो हाथ धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे सारे के सारे क्या हैं? एंटीसेप्टिक है। इसके बाद जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वो है डिसइंफेक्टेंट। ये बच्चे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आप फर्श को धोते हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या है कि नॉन लिविंग मटेरियल है। या आपने अक्सर देखा होगा कि जो वाइट बोर्ड होता है उसको फिनाइल के ज़रिए साफ़ किया जाता है। तो बच्चे, इसी तरह जो फर्श होता है उसको भी हम साफ़ करते हैं। बच्चे, ये जो पॉइंट है डिसइंफेक्टेंट, इसमें हम इन्वायरमेंट को बैक्टीरिया से बचा रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं कि जानदार की बॉडी को बैक्टीरिया से बचा रहे हैं। दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। एक तो हम इसमें नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर यूज़ करते हैं और इसको लिविंग मटेरियल के ऊपर। यहाँ हम इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं और यहाँ हम जानदार की बॉडी के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चे, ये जो मोस्टली डिसइंफेक्टेंट होते हैं ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग होते हैं या फिर क्या होते हैं? रिड्यूसिंग होते हैं। चंद एक डिसइंफेक्टेंट के यहाँ नाम मैंने लिखे हैं बच्चे। पहला क्या है? हैलोजेंस। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की हैलोजेंस आपने पढ़ी होंगी, 5-6 किस्म की, तो उसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिनोल या फिनाइल भी, जिस तरह आप कहते हैं कि फ़र्श को धोने के लिए या वाशरूम में उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। फिर क्या है कि अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। फॉर्मएल्डिहाइड है। बच्चे, ये सारे के सारे क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, जिसको हम नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये बच्चे, ये दोनों जो हमारे पास प्रोसेस हैं ये प्रिकॉशन है, यानी कि हिफाजत है। हम बैक्टीरिया के अटैक से बॉडी को बचा रहे हैं। बच्चे, अगर बैक्टीरिया बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है तो फिर उस कंडीशन में हम किस तरह बैक्टीरिया को कंट्रोल करेंगे? तो बच्चे, उसके लिए है कीमियोथेराप्यूटिक। हम केमिकल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स या एजेंट्स होते हैं वर्क विद अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम। बच्चे, जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्यूनिटी का। तो हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो ये बच्चे, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिवेल्प करती हैं ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरियल के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ सके। तो बच्चे, यहाँ कुछ मैंने एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे हैं। एक है हमारे पास सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन,
या पेनिसिलिन, ये चंद एक एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब बच्चे बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उसकी आगे हमारे पास दो टाइप होती हैं। वो कौन कौन सी? एक है बच्चे बैक्टीरिया स्टैटिक या बैक्टीरियोस्टैटिक जिसे कहते हैं, और एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है माइक्रोबीसाइडल। माइक्रोबी बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, और साइडल का मतलब होता है किल करना या ख़त्म करना। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि क्या करती हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, मार देती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स को हम नाम देते हैं माइक्रोबीसाइडल का। और दूसरी बच्चे हमारे पास है माइक्रोबीस्टैटिक। स्टैटिक बच्चे हम कहते हैं साकन को या रोक देने को। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी को रोक देगी। अब बैक्टीरियल एक्टिविटी से मुराद क्या है बच्चे? ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को, या हम कह लें कि रेप्लिकेशन, उसकी रिप्रोडक्शन को रोक देगी। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को हम कहते हैं माइक्रोबीस्टैटिक। बच्चे ये क्या करती है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देगी, उसकी रेप्लिकेशन को रोक देगी। तो जब रेप्लिकेशन रुक जाएगी तो हमारे पास नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे। जब नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे तो वो डिजीज़ काज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैक्टीरिया की ग्रोथ को, उसकी रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं, या फिर हम क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। अगर तो हम बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं तो उसे हम कहेंगे माइक्रोबीस्टैटिक, और अगर हम उसको किल कर देते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर देते हैं माइक्रोबीसाइडल का। अच्छा बच्चे, आगे हम बात करेंगे यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम एंटीबायोटिक्स के यूज़ और मिस यूज़ के बारे में बात करेंगे। अब बच्चे सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है इसको यूज़ कब किया जाता है। तो अभी हमने बात की कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स या केमिकल्स हैं वो लेते हैं। ये बच्चे आती कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स है उसका ओरिजिन क्या है। बच्चे ओरिजिन में हमारे पास डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उनकी बॉडी से इसको बनाया जाता है। उसमें कुछ हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज़ होते हैं, कुछ फंजाई होती है। उनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि इन एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं। अब बच्चे सवाल ये पैदा होता है कि इसकी एंटीबायोटिक्स की सिलेक्शन, कि एंटीबायोटिक्स बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें कोई डिज़ीज़ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसके साथ एंटीबायोटिक्स लाजमी देता है। अब एंटीबायोटिक्स की क्वालिटी भी होती है, वो बच्चे डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है वो किस किस्म का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस किस्म की एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने बात की कि एंटीबायोटिक्स है वो दो तरह की होती है, एक तो बैक्टीरिया को किल कर देती है और दूसरी क्या है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। तो इस तरह बच्चे जो सिलेक्शन होती है ये उसके मूड ऑफ एक्शन पे और बॉडी के ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट होता है। तो इसलिए इसको सिलेक्शन में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। अब बच्चे यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, हम यूज़ की बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स को कब यूज़ करना चाहिए। तो बच्चे जब भी आपने कोई मेडिकेशन करनी है या मेडिसिन कोई लेनी है तो ख़ुद से नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी टोटके बना लेते हैं और मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं। बच्चे जब भी आपने मेडिसिन लेनी है तो वो क्या है कि फिजिशियन की जो मशवरे के बगैर आपने नहीं लेनी। तो आपने जब भी लेनी है तो फिजिशियन जो तजवीज़ करता है उसके अकॉर्डिंग लेनी है, और जो वो डोज़ कहेगा आपने वही लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली यूज़ की। अब बच्चे हम बात करेंगे मिस यूज़ की, या इस एंटीबायोटिक्स का बॉडी के ऊपर जो एडवर्स या बुरा जो इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में मैं बात करूँगा कि एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, किसका बुरा असर क्या हो सकता है। तो बच्चे इसमें डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ड्रग रेजिस्टेंस है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे ड्रग रेजिस्टेंस।
बच्चे ड्रग्स ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट डालता है। अगर आप कंटिन्यूसली एक एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डिवेल्प यानी कि मुज़ाहमत डिवेल्प कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा कि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे तो उसका बॉडी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आपको कंटिन्यूसली इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर कोई डिज़ीज़ हुई है, जब बच्चे वो उसका फुली ट्रीट हो जाए या वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर हम कह लें कि कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पेन होती है और एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं। बच्चे आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको कुछ देर वर्क करने दिया करें, ठीक है, उसको लड़ने दिया करें। ऐसे नहीं है कि आपने लड़ाई ही नहीं लड़ी और फ़ौरन से हिम्मत हार गए हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आपका इम्यून सिस्टम लड़ाई लड़ेगा तो ही वो डिवेल्प होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऐसा बच्चा जो लड़ता ही नहीं है, या बच्चे की बात करें या किसी जानवर की बात करें, मैं शेर की बात करूँ, शेर को पिंजरे में रख देंगे, ठीक है, तो वो कभी भी लड़ेगा नहीं, वो जंगल का बादशाह नहीं बनेगा, ठीक है। वो फिर वो जैसे आपने एग्जाम्पल सुनी हो कि वो बकरियों जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिवेल्प होने दिए जाए। और जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो डिवेल्प नहीं होता। इसके अलावा बच्चे होता है क्या कि एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। एक तो ड्रग रेजिस्टेंट डिवेल्प हो जाती है, दूसरा क्या होता है कि बॉडी के ऊपर एलर्जी हो जाती है। तो जब आप कंटिन्यूसली या मिस यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का तो बॉडी के ऊपर क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चे हमारे पास एक ऐसी भी एंटीबायोटिक्स है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये बच्चे क्या है, हमारे जो एडोटरी नर्व है यानी कि जो सुनने की सलाहियत है उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। ये एडोटरी नर्व के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है, तो ये भी इसका एक इफ़ेक्ट है। इसके अलावा डिसकलरेशन ऑफ टीथ, दांतों का कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह आपने ये एहतियात बरतनी है। तो बच्चे इस टॉपिक में हमने यूज़ एंड मिस यूज़ की बात की है कि इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं वो क्या होते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो क्या होते हैं जब हम इसका ओवर यूज़ या मिस यूज़ करते हैं। तो बच्चे आज के लेक्चर में हमने केमिकल कंट्रोल के बारे में बात की और केमिकल कंट्रोल में हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया और उसके बाद हमने यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।